क्या आप यकीन करेंगे, जिस तुंगनाथ में आज कदम रखने की जगह नहीं है, मैंने उसी तुंगनाथ को बिल्कुल सुनसान, शांत और स्वर्ग जैसे देखा है। आज तुंगनाथ धाम में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कई कई घंटों तक लंबी लाइनें लग रही हैं। अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही और हाल ही में तो कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मौत की भी खबरें आई हैं, जिसे कि लोगों ने चिंता में डाल दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तुंगनाथ को वो रूप जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मैंने यह यात्रा तब की थी जब मंदिर के कपाट खुले मात्र 2 से 3 दिन का समय बाकी था। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, ना कोई धक्का, ना कोई मुक्की, बस हिमालय की गोद में फैला गहरी शांति। दूर दूर तक फैले हरे भरे बुग्याल, बादलों के बीच से झांकती पर्वत चोटियां और हर कदम पर प्रकृति का ऐसा सौंदर्य जो मन को मंत्र मुक्त कर दे। साथ में मैं आपको ये जानकारी भी दूंगा कि आपको तुंगनाथ कब प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपको भीड़ भी ना मिले, बरसात भी ना मिले, किसी भी प्रकार की आपको नुकसान भी ना हो। समय कौन सा सही रहता है, ट्रैकिंग आपको कैसे करनी, कितना खर्च आता है, ये सारी चीजें संपूर्ण जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ तुंगनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। यह मंदिर पवित्र पंच केदारों में तीसरे केदार के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हिमालय पहुंचे थे। उसी दौरान भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ जाने के लिए भक्तों को सबसे पहले चोपता पहुंचना पड़ता है, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। और जब तुंगनाथ के कपाट खुले हुए होते हैं, फिर बर्फबारी बहुत होती है, तो यहाँ पे अधिकतम भीड़ देखने को मिलती है। तुंगनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप में ही यात्रा करते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, तो वहां पहुंचने के बाद अपने लिए आपको प्राइवेट टैक्सी कर लेनी है। टैक्सी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, तो ये मान लीजिए 10 से 12,000 रुपए आपको अप डाउन का देना पड़ेगा। 7 सीटर के लिए, अगर 5 सीटर करते तो उसके लिए भी आपको 10,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 1,000 रुपए से 1,500 रुपए होते हैं जाने के, और 1,000 रुपए से 1,500 रुपए होते हैं वापस आने के। लेकिन शेयरिंग टैक्सी बहुत कम मिल पाती है। या फिर आप हरिद्वार पहुंचने के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचे, फिर रुद्रप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी करके ऊखीमठ पहुंचे, फिर ऊखीमठ से आप चोपता पहुंचे। इस तरीके से आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग वो भी होते हैं जो केदारनाथ में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो चोपता होते हुए एक अंदर का रास्ता जाता है, तो वो लोग भी एक नाइट का स्टे करके चोपता में तुंगनाथ का ट्रैक कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर में केदारनाथ की तरह 6 महीने ही खुला रहता है, 6 महीने के लिए बंद होता है, लेकिन साल भर यहाँ भक्त ट्रैक करने के लिए पहुंचते हैं। स्नोफॉल जब होता है तब भी पहुंचते हैं। चौपता जो लोग ट्रेवलिंग करने आते हैं वो भी पहुंचते हैं। और इसके लिए आपको 150-200 रुपए का ट्रैक जब आप करते हैं, तो यहाँ पे वन विभाग के द्वारा एक पर्ची भी काटी जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाइक ही हरिद्वार से चोपता के लिए निकला था और तुंगनाथ की अपनी यात्रा की थी। तो अभी हम लोग चोपता पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरुआत होती है बाबा भोले के तुंगनाथ के ट्रैक की। हर हर महादेव। तो यहीं से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये गेट बना हुआ है, तो चलते हैं अपनी तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तुंगनाथ मंदिर शिव भगवान का सबसे हाईएस्ट मंदिर है, तो चलते हैं आगे। तो यहीं से तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ट्रैकिंग की लंबाई 5 किलोमीटर है बताइए सभी लोगों ने। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा ट्रैक, क्योंकि ये ना अपने यहाँ सबसे ऊंचा शिव मंदिर यही तुंगनाथ मंदिर है। तो चलते हैं आगे। अभी हमारे ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और प्रकृति हमें अपनी गोद में समेटती जा रही है। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी और हर सांस के साथ पहाड़ों की ताजगी महसूस हो रही थी। यही वो पल था जब समझ में आने लगा कि लोग तुंगनाथ को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों का स्वर्ग भी क्यों कहा जाता है। रास्ते के दोनों तरफ दिखाई देने वाले बुरांस के ये पेड़ इस यात्रा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते। अप्रैल मई के महीने में जब इन पर लाल फूल खिलते हैं, तो पूरा जंगल किसी रंगीन कालीन की तरह दिखाई देता है। और यहीं पर कुछ लोग जो गुजरात से आए थे, ऊपर बाबा के मंदिर के दर्शन करके नीचे आ चुके थे।
कहाँ से आए आप लोग? ब्लॉगिंग करते हैं अहमदाबाद से। गुजरात। कैसा लगा मंदिर ऊपर? बहुत अच्छा, बहुत। और इनका जो ये ग्रुप था लगभग 50 प्लस के अधिकतम लोग इनमें थे, जो कि 2.5 घंटे में ट्रैक करके ऊपर पहुंच गए थे। तो अभी हम लोग 1 बजे तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और करीब 500 से 700 मीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ से भाई व्यू देखिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ठीक सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये सारा जो देख रहे हैं बुग्याल बोलते हैं इन्हें, मतलब हरे भरे घास के मैदानों के यहाँ पे बुग्याल बोला जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं आगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा ट्रैकिंग कंप्लीट करने में। अभी करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक हमारा पूरा हो चुका है और जंगलों के रास्ते धीरे धीरे पीछे छूटने लगे और हमारे सामने खुलने लगे हैं तुंगनाथ के खूबसूरत बुग्याल। दूर दूर तक फैले हरे हरे घास के मैदान और उनके पीछे खड़ी हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं इस जगह की खूबसूरती को और भी अद्भुत बना रही थी। सच कहूं तो यहाँ पहुंचकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो हम किसी तस्वीर के अंदर आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, ठंडी हवाएं और हिमालय का भव्य रूप दिखाई दे रहा था। यही वो नज़ारे हैं जो तुंगनाथ यात्रा को बाकी यात्राओं से अलग बनाते हैं। जितना हम ऊपर चढ़ रहे थे उतना ही हिमालय हमारे करीब आता जा रहा था। रास्ते की थकान अब इन खूबसूरत नज़ारों के आगे बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मन बार बार रुककर इन दृश्यों को निहारने का कर रहा था। दूर दूर तक दिखाई दे रही है बुग्याल साल के अलग अलग मौसम में अलग अलग रंगों में आते हैं। बरसात में यहाँ पूरी घाटी गहरे हरे रंग से ढक जाती है, जबकि सर्दियों में यही जगह बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। तुंगनाथ की यात्रा में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा याद रह जाती है तो वो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाली प्रकृति की यह अनमोल खूबसूरती है। और अभी तो हमारी मंजिल काफ़ी दूर थी, लेकिन इस सफ़र का हर कदम अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव बनता जा रहा था। तो अभी हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता और सुंदर होता चला जा रहा है। मतलब पूरा रास्ता जो ट्रैक है ना बहुत ही सुंदर है। मतलब केदारनाथ से ज़्यादा सुंदर ट्रैकिंग आपको करनी ही कहीं तो वो तुंगनाथ में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में हमें कई ऐसे श्रद्धालु मिले जो तुंगनाथ धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि इस यात्रा में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और परिवार भी बड़ी आसानी से इस ट्रैक को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर हमारा उत्साह भी और बढ़ गया। मन में यह विश्वास आ गया कि अगर इच्छा और श्रद्धा हो तो तुंगनाथ की यह यात्रा हर कोई कर सकता है। रास्ता भले ही पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा ट्रैक पत्थरों से बना हुआ है, जिससे चढ़ाई अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। हर किसी के चेहरे पर दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग थके हुए जरूर थे, लेकिन तुंगनाथ धाम के दर्शन का संतोष उनकी मुस्कान में साफ झलक रहा था। इन्हीं मुस्कुराते चेहरों को देखकर हम भी भगवान शिव के धाम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी जाके ट्रैकिंग करके आ गए नीचे। कैसा लगा? हेलो, कैसा लगा? कैसा लगा ऊपर? थके तो नहीं? भाग गया मेरा बच्चा। तो अभी हम लोग करीब आ चुके हैं 3 किलोमीटर ऊपर। अब यहाँ से जो ट्रैकिंग है बिल्कुल सीधी चढ़ाई है भाई, और रास्ते भर का जो नेचर व्यू है बहुत ही सुंदर है तुंगनाथ ट्रैकिंग का। और ना यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं, लेकिन भाई इनको नहीं लेना है आप लोग को, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलता है ना तो आप नीचे हैं सीधे। तो ये नहीं करना है आप लोग को। कुछ लोग कर रहे हैं, समझते नहीं है बात को। कोई दुर्घटना होती तब लगता है हाँ भाई गलत कर रहे थे। भाई देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को स्नो मिलनी शुरू हो चुकी है, और टेम्परेचर भी भाई वैसे वैसे डाउन हो रहा है। तो चलते हैं अभी आगे। सामने देखिए ट्रैक कितना सुंदर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। जब आप आते हैं ऊखीमठ से आपको आना है चौपता से ट्रैकिंग होती है तुंगनाथ मंदिर के लिए, और ये रास्ता सीधे जाता है तुंगनाथ से आगे 1.5 किलोमीटर चंद्रशिला की भी ट्रैकिंग होती है। तो अभी हम लोग चलते हैं। अगर समय रहता है तो हम लोग चंद्रशिला चल के भी आपको दिखाएंगे। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो अभी लगभग 1.5 घंटे की ट्रैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं और
500 से 700 मीटर बचा है मंदिर। और यहाँ का जो व्यू है भाई बहुत सुंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मतलब शानदार नज़ारे हैं। अब हम तुंगनाथ धाम के काफी करीब पहुंच चुके थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे हिमालय का नजारा और भी भव्य होता जा रहा था। दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं इस यात्रा को और भी खास बना रही थी। इस समय मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा था। नीले आसमान के नीचे हिमालय की विशाल चोटियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। रास्ता भले ही लगातार चढ़ाई वाला था, लेकिन सामने दिखाई दे रही अद्भुत दृश्य शारीरिक थकान को पल भर में दूर कर रहे थे। अब हर कदम के साथ मन में एक अलग ही उत्साह बढ़ रहा था, क्योंकि हमें पता था कि भगवान शिव का पवित्र धाम अब ज्यादा दूर नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर पूरी घाटी दिखाई दे रही थी और सामने हिमालय की ऊंची चोटियां हमारा स्वागत कर रही थी। ये देखिए, मतलब अब हम लोग धीमे धीमे ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से स्नो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब लेकिन जो आनंद आ रहा है ना भाई, देख के शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे मौसम और नज़ारे दोनों बदलते जा रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह यात्रा मई महीने की थी, लेकिन रास्ते में अभी बर्फ जमी हुई थी। कुछ देर पहले तक हम हरे भरे बुग्यालों के बीच चल रहे थे और अब हमारे सामने हिमालय का बिल्कुल अलग रूप दिखाई दे रहा था। रास्ते के किनारे जमी यह बर्फ इस बात का एहसास करा रही थी कि हम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग करीब 1 बजे के आसपास चले थे तुंगनाथ मंदिर के लिए, और अभी बजने वाला है 2:30। मतलब 1.5 से 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं तुंगनाथ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ठीक पीछे मंदिर दिख रहा है हमें, तुंगनाथ। और यहाँ का जो व्यू है, नज़ारा है भाई, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ मौसम है, और अगर मैं आपको नीचे के नज़ारे दिखाऊँ, ये देखिए बहुत तगड़ी धुंध छाई हुई है। और अगर इधर का दिखाऊं तो सिर्फ स्नो ही स्नो नज़र आ रही है भाई। तो एंजॉय करिए नज़ारों को भारत के दर्शन चैनल पर मेरे साथ। तो भाई जब आप ट्रैकिंग पे हों तुंगनाथ की, तो अपने साथ पानी रखें, कुछ एनर्जी ड्रिंक रखें और थोड़ा थोड़ा पिएं। मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पे आपको ट्रैकिंग करनी होती है। अगर एकदम से आप पानी पी लेंगे ना, तो सर ये सारा सब कुछ दर्द होने लगेगा, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी चलते हैं मंदिर के पास, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के द्वार, लेकिन बर्फ होने की वजह से आखिर का जो 200-250 मीटर का रास्ता बचा था, यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा था। और कपाट खुलने की तैयारी की वजह से कुछ लोग अपने होटल वगैरह यहाँ पे उनका काम सही कर रहे थे। मतलब बर्फबारी की वजह से कमरे खराब हो जाते हैं, दुकानें खराब होती हैं, उनको सही करते हुए हमको दिखे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं, सीधे मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, बर्फबारी होती है हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा, तो सब कुछ टूट फूट जाता है, पूरा नुकसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पे काम चालू है। यहाँ पे 2-4 धर्मशाला बनी हुई हैं, नीचे एक कुंड है और 2-4 छोटे छोटे होटल और 2-4 कह सकते हैं लोकल लोगों ने अपनी रहने की व्यवस्था की हुई है। मतलब उसमें भी आप रह सकते हैं। किराए की जानकारी की तो बताया भाई, 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति का देना पड़ता है। हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ का। पीछे बिल्कुल ये देखिए, मौसम ख़राब हो चुका है और हो सकता है नीचे बरसात भी हो रही हो, लेकिन इधर का मौसम साफ है अभी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर। ये तुंगनाथ मंदिर का रास्ता है और यहाँ से एक रास्ता चला जाता है चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो चल के पहले तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। कपाट बंद है, बाहर से दर्शन कर लेंगे। पीछे शंकर जी का मंदिर है, वो खुला हुआ है, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर चलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा चंद्रशिला ट्रैक, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, कैसे आप कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगर आप तुंगनाथ के ट्रैक पर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दर्शन।
ये है तुंगनाथ मंदिर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ तक आने में हमको लगा 2 घंटे। 1 बजे हम लोग चले थे और बज रहा है 3। मंदिर अभी बंद है, अभी आप सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। तो अभी चल रहे हैं, पीछे मंदिर है शंकर जी का, उसके दर्शन करते हैं। लेकिन भाई नंगे पैर और स्नो से होके जाना पड़ेगा। ये बेटा चलते आराम आराम, कोई ना भाई सर्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। जल्दी चलो जल्दी। ओ बेटे अबे ठंडा, अबे ठंडा भाई ओ भाई साहब। भाई थोड़े समय ना पैरों की लग गई मेरे। तुंगनाथ में यहाँ पे शिव भगवान विराजमान है, इनके दर्शन करते हैं हम लोग चल के। यही दर्शन है इनके इस समय। ये है नंदी, ये है तुंगनाथ मंदिर से ठीक पीछे शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको आके दर्शन कर लेने। यहीं पे नंदी महाराज विराजमान है और ये एक रास्ता जाता है इधर, ये भोगशाला के लिए। लेकिन आप देखेंगे पूरे भोगशाला के रास्ता में पूरी तरीके से ये स्नो है। अगर मैं साइड से जाके दिखाऊं तो पूरे रास्ते में भाई पूरी तरीके से ये सिर्फ स्नो नज़र आ रही है। और ये भोगशाला के सामने भी सिर्फ स्नो है। तो अभी अचानक से तुंगनाथ मंदिर के पास का वेदर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आप देखेंगे एकदम से बिल्कुल काले काले बादल आ चुके हैं। हो सकता है बर्फबारी होने लगे या फिर हो सकता है बरसात होने लगे। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं चंद्रशिला के लिए। मौसम खराब है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको चंद्रशिला तक ले चलें और चंद्रशिला का ट्रैक कैसा है आपको दिखाएं। नहीं तो जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग चंद्रशिला ट्रैक की तरफ। चंद्रशिला ट्रैक के लिए जैसे ही हमने ट्रैकिंग शुरुआत की वैसे ही वेदर और ज़्यादा खराब हो चुका और यही पे लोग गलती कर जाते हैं। वेदर देखते हुए चंद्रशिला के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हमको अब चंद्रशिला नहीं जाना है। अगर वेदर खराब हो जाएगा, इस समय यहाँ पे लोग भी नहीं, 2-4 लोग हैं, अगर कोई बात होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना मंदिर में चल के थोड़ा सा रुकते हैं, फिर वापस नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे। और मैं एक जानकारी आपको दे दूँ, अगर आप चंद्रशिला ट्रैक के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि 12 से 1 बजे तक आप चंद्रशिला का ट्रैक कंप्लीट करके वहां से वापस आ लें, क्योंकि शाम के समय 3 बजे के बाद अधिकतम बार मौसम खराब हो जाता है। अगर मौसम खराब दिखता है आपको तुंगनाथ मंदिर पर ही, तो आपको चंद्रशिला का ट्रैक नहीं करना चाहिए। मैं ये अपना सजेशन दे रहा हूँ। इसीलिए हमने भी चंद्रशिला का ट्रैक ना करके नीचे वापस आना ही सही समझा। नीचे आते आते हम लोग को रात हो चुकी थी, इसीलिए हमको यहाँ पे एक नाइट का स्टे भी करना पड़ा। अभी कपाट बंद थे, इसीलिए हमको मात्र 700 रुपये में 4 बेड का रूम यहाँ पे बहुत आसानी से मिल गया। वैसे जब यात्रा शुरू हो जाती है तो यहाँ पे रूम 2 से 2,500 रुपये तक मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी बाबा तुंगनाथ की यात्रा कंप्लीट हुई, जो कि बिना कपाट खुले हुए इतनी सुंदर तरीके से हो गई। अगर आप कपाट खुलने के बाद जाते हैं तो मई, जून, जुलाई में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप जब कपाट बंद हो तब ट्रैक कर लें। और अगर आपको दर्शन ही करना है तो फिर आपको दर्शन सितंबर से अक्टूबर महीने में बाबा तुंगनाथ के करने चाहिए। यहीं से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कमेंट में जय बाबा तुंगनाथ के जयकारे लगा दीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.